नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्रदूषण, दिल्ली में अब यूपी उत्तराखंड से नहीं आएंगी 8 साल पुरानी बसें, एंट्री पर लगी रोक। कफ सिरप में गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्र सख्त, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक। 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक छूट, स्कूटी बाइक पर 5,000 डिस्काउंट। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.75 में हो रहा म्यूटेशन, आने वाले दिनों में बढ़ेंगे कोरोना केस। राहुल गांधी ने निजीकरण को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा सत्ता में आए तो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। तस्करों से छुड़ाई गई गायों का हो पुनर्वास, मौत रोकने के लिए बनी योजना, संसदीय समिति का सुझाव। 50 देश मिलकर मजबूत करेंगे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी हमले से हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। जल्द ही 5G सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगी कंपनियां, दूरसंचार मंत्रालय ने 5G के अनुरूप अपडेट करने के दिए निर्देश। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। हरियाणा राज्य में MSP पर पराली खरीदने की तैयारी कर रही है सरकार, बनाया शानदार प्लान। शिंदे गुट को हमारी रणनीति लीक कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग, ठाकरे गुट का गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जान को खतरा, एजेंसी ने कहा मुस्लिम संगठन और नक्सली बना सकते हैं निशाना, बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट निवेश, अहमदाबाद में लगेगी सेमीकंडक्टर निर्माण की यूनिट, बढ़ेंगे रोजगार। अब किसान ड्रोन से करेंगे खेती, बायर ने ड्रोन के कॉमर्शियल प्रयोग की शुरुआत का किया ऐलान। अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। दिल्ली में अब फ्री बिजली के लिए करना होगा आवेदन, ऐसे नहीं मिलेगी सब्सिडी, सीएम केजरीवाल का ऐलान। यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में जुटी सरकार, सीएम योगी ने मंत्रियों को भी पकड़ाया टास्क। माफियाओं पर कहर बनकर टूटी योगी सरकार, 66 माह में 4,000 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। नेहरू की मूर्खता की कीमत चुका रहा भारत, कश्मीर के इतिहास पर भिड़े किरेन रिजिजू और जयराम रमेश। गुरुग्राम में पराली जलाने पर किसानों से प्रति एकड़ लगेगा 2500 जुर्माना, आदेश जारी। पीएमओ भेजी गई राम मंदिर की रिपोर्ट, दिसंबर 23 तक पूरा होगा निर्माण का काम। छोटी पार्टियों पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 86 को लिस्ट से हटाया, 253 निष्क्रिय घोषित। 39% मनरेगा कार्ड धारकों को 2020-21 में नहीं मिला 1 दिन का भी काम, सर्वे में खुलासा। सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार जुटा रही 3800 करोड़ रुपए, नितिन गडकरी ने बताया मास्टर प्लान। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में होंडा की एंट्री, ई रिक्शा के लिए बैटरी अदला बदली सेवा शुरू करेगी। SC/ST के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले में बड़ी राहत, 21 दिनों में मिलेगा मुआवजा, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च। बीजेपी का मास्टर प्लान 2024, प्रमुख विपक्षी नेताओं को उनके गढ़ों तक सीमित रखा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर रैली में करेगा भारतीय किसान संघ। देश के हर जिले में बनेगा पशुओं का शमशान, पर्यावरण सुरक्षा के चलते सरकार ने उठाया एक कदम। एप्पल और सैमसंग वाले नवंबर से उठा सकेंगे 5G का मजा, कंपनी करेगी सॉफ्टवेयर अपडेट। कांग्रेस भाजपा का शासन देख चुकी जनता, अब केजरीवाल को देगी मौका, गुजरात में बोले आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा। इस साल बाढ़ की तीसरी लहर से जूझ रहा असम, स्थिति बेहद गंभीर, 70,000 लोग प्रभावित। सेना में होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री, बस से लेकर बाइक तक का रोड मैप तैयार। केजरीवाल का दावा, अब पंजाब में सरकार गिराने की फिराक में बीजेपी, 10 विधायकों से किया संपर्क। राजस्थान बना दिल्ली के लिए सिरदर्द, बीजेपी कांग्रेस के नेता हाईकमान को करते हैं खुला चैलेंज। सिर्फ 40 रुपए में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, डॉक्टरों ने इजाद किया असरदार इंजेक्शन। सस्ते में होगा हवाई सफर, यूपी के इन 8 शहरों के लिए शुरू हो रही फ्लाइट सर्विस। शी जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का फैसला। चुनावी फायदे के लिए बिगाड़ा गया सामाजिक सौहार्द, सोनिया गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप। रबी सीजन में यूरिया और DAP संकट से किसानों को बचाने की कोशिश तेज।
यही जांच एजेंसी कान पकड़कर बाहर खींचेगी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा जल्द ही आएगा वो दिन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो कफ सिरप में गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्र सख्त, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक। जी हाँ, अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के पीछे भारत से सप्लाई किए गए कफ सिरप की आशंका को केंद्र सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। एक तरफ जहां सरकार कफ सिरप सप्लाई करने वाली आरोपित कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है, वहीं इसकी सच्चाई की तह तक जाने के लिए भी कोशिशें तेज कर दी है। दरअसल बार बार मांगे जाने के बावजूद इस मामले में WHO की ओर से विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है। इसे लेकर भी चिंता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत दुनिया का फार्मेसी हब है और 190 देशों में 24.5 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात करता है। किसी भी एक कंपनी की गलती से भारत की छवि को धक्का लग सकता है, इसलिए जांच पूरी होने तक मेड इन फार्मास्यूटिकल्स में सभी दवाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ, चुनाव आयोग ने चुनावी रैली के दौरान उपहार में साड़ी और शर्टें बांटने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का उनके मैदानों समेत रैलियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा चुनाव की अवधि में सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापनों के लिए समान रूप से जगह मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा है कि रैलियों और पद यात्राओं में किसी भी पार्टी या पार्टी उम्मीदवार को कैप, मास्क, स्कार्फ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पार्टी या उम्मीदवार की ओर से तैयार की गई इन प्रचार सामग्रियों का प्रयोग वर्जित नहीं होगा, लेकिन रैलियों में पार्टी या उम्मीदवार की ओर से साड़ियां और शर्टें बांटी नहीं जा सकेंगी। प्रदूषण, दिल्ली में अब यूपी उत्तराखंड से नहीं आएंगी 8 साल पुरानी बसें, एंट्री पर लगी रोक। जी हां, प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ ही दिल्ली NCR में परिवहन विभाग की सख्ती शुरू हो जाती है। इस बार दिल्ली सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी के लिए पुरानी और बिना वैलिड प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली बसें नहीं चलाने का आग्रह किया है। यूपी और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों ने भी पुरानी बसें नहीं चलाने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह गुरुवार को अन्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। उस बैठक में दिल्ली NCR संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। विभाग के अधिकारी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों से पुरानी बसें दिल्ली नहीं भेजने का आग्रह किया। हमने उनसे कहा है कि उन्हें 8 साल से अधिक पुरानी बसें दिल्ली नहीं भेजनी चाहिए, ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी लाने में मदद मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी का दिवाली गिफ्ट, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख तक छूट, स्कूटी बाइक पर 5,000 डिस्काउंट। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को दिवाली गिफ्ट देते हुए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की घोषणा कर दी है। इस योजना के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। योगी सरकार ने इस पॉलिसी को 3D बनाया है, यानी इस नीति से सरकार 3 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। पहला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी भरकम छूट देकर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वालों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रेरित हो सके। यूपी सरकार की नई नीति के मुताबिक राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। उसी तरह शुरुआती 50,000 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।